वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम पेलेंटोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जीटीएस के जीटीएस किस तरह डेवलप हुआ, हिस्ट्री हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे निकोलस टीनो। इसने काम किया था 1638 से ले 1686 तक, ठीक है। ये लेट 17th सेंचुरी की बात है। ही फॉर्म प्रिंसिपल अंडरलाइंग जियोलॉजिक टाइम स्केल्स। इसने कुछ प्रिंसिपल बनाए जियोलॉजिक टाइम स्केल्स की, ठीक है। ही अर्ग दैट रॉक लेयर्स और स्ट्रेटा वर लेड डाउन इन सक्सेशन। तो उसके ख्याल में जितने भी रॉक लेयर्स होते हैं ये लेड डाउन होना शुरू हो गई और इससे मुख्तलिफ स्ट्रेटा बन गए, ठीक है, पास्ट में। ईच स्ट्रेटा शोज अ स्लाइस ऑफ टाइम, और ये एक एक स्ट्रेटा शो करते हैं, टाइम शो करता है। 18th century geologist, 18th century geologists, they realized that sequences of strata often become eroded, distorted, tilted or even inverted after deposition। तो जितने भी सीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेटा होते हैं इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस में अकर हुई। स्ट्रेटा लेड डाउन एट द सेम टाइम इन डिफरेंट एरियाज could have entirely different appearance। ये स्ट्रेटा लेड डाउन हुए एट द सेम टाइम, लेकिन मुख्तलिफ एरियाज़ में ये मुख्तलिफ अपीयरेंस इसने दिखाई। द स्ट्रेटा ऑफ एनी गिवन एरिया रिप्रेजेंटेड ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ लॉन्ग हिस्ट्री। मतलब जितने भी स्ट्रेटा होते हैं, ठीक है, अर्थ पर, उस एरिया में ये क्या शो करते थे, ये मतलब अर्थ हिस्ट्री शो करता था, ठीक है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तीसरा नंबर हमारे पास आता है अब्राहम वर्नर। He proposed that all the rocks had precipitated out of a single enormous floods। इसने कहा था कि जितने भी रॉक्स हमारे पास होता है ये मतलब फ्लड की वजह से ये प्रेसिपिटेट हो चुके हैं, दब हो चुके हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारे पास आता है जेम्स हटन। जेम्स हटन प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ द अर्थ। इसने थ्योरी ऑफ अर्थ पेश किया। अर्थ इंटीरियर वाज हॉट, ठीक है, इसने कहा था दिस हीट वाज इंजन दैट ड्रोव द क्रिएशन ऑफ न्यू रॉक्स। तो इसी वजह से न्यू रॉक्स बन गए। लैंड वाज इरोडेड बाय एयर एंड वाटर एंड डिपॉजिट एज ए लेयर इन द सी। तो लैंड क्या हुआ, ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता इरोजन इसकी हुई है और ये डिपॉजिट हुआ इनटू सी में, ठीक है। इस तरह हीट देन कंसोलिडेटेड द सेडिमेंट इनटू स्टोन एंड अपलिफ्टेड इनटू अ न्यू लैंड्स, ठीक है, और इसको नाम दिया प्लेटोनिज्म, इसने नाम दिया, ठीक है। ये मतलब इससे स्टोन्स और सेडिमेंट बन गए, ठीक है, से प्लेटोनिज्म इसने नाम दिया। अब हमारे पास फिफ्थ नंबर आता है वर्नर। वर्नर ने क्या किया था, ही डिवाइडेड द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इनटू 4 टाइप्स। तो इसने 4 टाइप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। अकॉर्डिंग टू हिम ईच टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अर्थ हिस्ट्री। मतलब ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, मतलब ये रॉक्स बन गए स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है, ख़ास पीरियड में, जितने भी हिस्ट्री में, मतलब ये एक एक बन गए, ठीक है। इस तरह 6 नंबर हमारे पास आता है विलियम स्मिथ, जॉर्ज कोवियर एंड डियर कोलीग्स। इसने भी काम किया था। दे आइडेंटिफाइड स्ट्रेटा बाय द फॉसिल्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो इसने आइडेंटिफाइड किया था स्ट्रेटा, मतलब उसने कुछ फॉसिल मालूम किया, मतलब इसने आइडेंटिफाइड किए। तो इसी बेस पर इसने स्ट्रेटा क्या किया, इसे आइडेंटिफाई किया, मुख्तलिफ किस्म के फॉसिल्स। इट एनेबल जियोलॉजिस्ट टू डिवाइड अर्थ हिस्ट्री मोर प्रिसाइजली। को एक एविडेंस मिल गया कि फॉसिल्स की बेस पर ये मतलब मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटा मौजूद होते हैं अर्थ में, मतलब ये फॉसिल्स भी इसमें पाए गए। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि ये क्या हुए, मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेटा इसमें मौजूद होते हैं। डिटेल स्टडी बिटवीन 1820 to 1850 में हुआ स्ट्रेटा ऑफ एंड फॉसिल की बेस पर, क्योंकि यहाँ पर फॉसिल पाए गए तो इससे और भी प्रूफ मिल गए, एविडेंस मिल गए कि मतलब स्ट्रेटा बन गए, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटाज मौजूद होता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ में मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटाज मौजूद होता है। इस तरह 7 नंबर हमारे पास आता है विलियम स्मिथ एंड सर चार्ल्स लेयल। बोथ फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट रॉक एंड स्ट्रेटा। उसने भी मतलब रॉक एंड स्ट्रेटा रिकॉग्नाइज किया फर्स्ट टाइम। दे रिप्रेजेंटेड टाइम पीरियड, टाइम स्केल्स, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करते थे टाइम पीरियड को टाइम स्केल की बेस पर। डिफरेंट जियोलॉजिस्ट एंड पैलेंटोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड द जीटीएस बेस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटा की बेस पर इसने जीटीएस मतलब क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। एंड फॉसिल्स, स्ट्रेटा एंड फॉसिल की बेस पर इसने जीटीएस बनाया।
but they estimated the time scale based on studying rates of various kind of weathering, erosion, sedimentation and liquefaction. तो इसी बेस पर इसने क्या किया, मुख्तलिफ़ किस्म के टाइम स्केल एस्टिमेटेड किए, एग्जैक्ट नहीं थे लेकिन एस्टिमेटेड बनाए। इस वेदरिंग एंड इरोजन एंड सेडिमेंटेशन की बेस पर इसने जीटीएस बनाया। 8 नंबर हमारे पास आता है आर्थर होल्म्स, द फर्स्ट जियोलॉजिक टाइम स्केल दैट इंक्लूडेड एब्सोल्यूट डेट वाज पब्लिश्ड इन 1913। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट आर्थर होल्म्स, तो इसने फर्स्ट टाइम क्या किया, मतलब डेट क्या किया, पब्लिश किया। ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट था। 9 नंबर हमारे पास आता है अरेंजमेंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम टेबल, कि किस तरह जियोलॉजिकल टाइम टेबल की अरेंजमेंट हुई। जियोलॉजिक टाइम टेबल इज अरेंज विद द मोस्ट रिसेंट जियोलॉजिक पीरियड्स एट द टॉप एंड द मोस्ट एंशियंट एट द बॉटम। ठीक है, तो ये मतलब जितने भी रिसेंट जियोलॉजिक पीरियड्स थे, ठीक है, इसके बेस पर, और जितने भी एंशियंट पीरियड्स थे इसके बेस पर इसने क्या किया, टाइम को, मतलब जियोलॉजिकल टाइम टेबल जो है स्केल्स बनाया। द हाइट ऑफ ईच टेबल एंट्री डज नो करस्पॉन्ड टू द ड्यूरेशन ऑफ ईच सब डिवीजन ऑफ द टाइम। मतलब ये इस बेस पर नहीं थे लेकिन इसने रिसेंट एंड प्रेजेंट टाइम पर ये बनाया, और ये भी आज तक ये क्या, ये चल रहा है ये। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।